ऐसे लोगों को हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को जानना और समझना होगा कि ऐसे फेंकू बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें ऐसी मोक्ष नहीं चाहिए। शास्त्री है, इसकी सोच इतनी घटिया है, नीच है कि वो लोगों को जो वहां पे भदगढ़ में मारे गए, उनके फैमिली वालों से पूछा जाए कि क्या आपकी भदगढ़ में जो मरे हैं वो मोक्ष प्राप्ति के आप खुश हैं? उनके फैमिली के लोग रो रहे हैं, किसी की माँ मर गई है, किसी का बेटा मर गया है, किसी का पति मर गया है, और ये बाबा जो ढाबा है और वो पाखंडी है, वो लोगों को खुश करने के लिए पड़ा हुआ है। वहां पर एक कोई बाबा है, अब कहते हुए शर्मा रहे, बोले संसार माने क्या शब्द है बोलने का। ऐसे बाबाओं को तो तुरंत जेल जाना चाहिए। कोई बाबा कह रहा है, कोई पूछ रहा है, भक्त है, पूछ रहा बाबा अरे आप ये कौन सा गाना सुन रहे हैं? कह तेरी मैया, अरे ये शब्द कोई है, उसकी माँ को गाली दे रहा है। ऐसे लोगों को सीधे सीधे एफआईआर करना चाहिए। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ शख्सियत जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका हम परिचय देना चाहते हैं। सुधांशु मौर्य हैं, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि इलाहाबाद के ही क्षेत्र से आते हैं। और हमारे साथ हैं आजमगढ़ से जुड़े हुए हमारे साथी दीपांकर सर हैं। सबसे पहले सर का सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके चैनल को और आपके दर्शकों को धन्यवाद। जी जी। तो अभी जो मामला निकल के आया है, जो अभी सुधांशु आप जैसे लोग वहाँ इलाहाबाद क्षेत्र के हैं, अभी जैसे कि बागेश्वर धाम जी का एक बयान आया कि जो भी लोग जो निर्वाण प्राप्त कर चुके, जिनकी डेथ हो गई गंगा के किनारे, वो लोग, उन लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इसको लेकर किस तरह देखते हैं? सबसे पहले सर दीपांकर सर के पास जाएंगे। जो ये स्वर्ग प्राप्ति हुई है, इसको लेकर किस तरह देखते हैं सर, जो बागेश्वर धाम जी का जो ये बयान आया? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो गंगा के किनारे मरे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, तो क्या उसके पहले उनको ये जानकारी थी क्या कि ये मोक्ष की प्राप्ति मरने के, वहीं भगदड़ में जो मरेंगे उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, कि जिनको ज्ञान होगा वो मोक्ष की प्राप्ति होगी? जो एक ज्ञान कहा जाता है और मोक्ष की प्राप्ति का जो एक सिस्टम और सिद्धांत जो इनके अनुसार माना जाता है, भाई तथ्यों के अनुसार देखा जाए तो क्या भगदड़ में मरने वाले लोगों को मोक्ष अगर मिल रहा है तो फिर तपस्या करने वाले तपस्याओं को हटा देना चाहिए, ऐसे बाबाओं को दूर कर देना चाहिए। जो लोग ऐसी बातों को अफवाहों में, यानी धर्म की ऐसी, ये लोग धर्म रूपी विचारधारा में डुबोते हैं लोगों को, और उनको पता नहीं क्या क्या ये भाषा पढ़ाते रहते हैं, और हमारे लोग बेवकूफ लोग जो इसे पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। सबसे पहले अगर उन्होंने ये बात कहा है कि उनके गंगा के किनारे मरने वाले मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, तो क्या तपस्या करने वाले लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है? तो क्या दोनों अंतर होता है कि एक जैसा होता है? ये सवाल बनता है। तो ऐसे लोगों को, हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को जानना और समझना होगा कि ऐसे फेंकू बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें ऐसी मोक्ष नहीं चाहिए। जो जिन लोगों की डेथ हो गई उनके बारे में ऐसा कहा कि मोक्ष की प्राप्त हो गई। अगर मोक्ष इतनी अच्छी चीज है तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये इस पे ये विचार अपना रखना चाहता हूँ कि वीरेंद्र जो भी शास्त्री है, इसकी सोच इतनी घटिया है, नीच है कि वो लोगों को जो वहां पे भदगढ़ में मारे गए, उनके फैमिली वालों से पूछा जाए कि क्या आपकी भदगढ़ में जो मरे हैं वो मोक्ष प्राप्ति के आप खुश हैं? उनके फैमिली के लोग रो रहे हैं, किसी की माँ मर गई है, किसी का बेटा मर गया है, किसी का पति मर गया है, और ये बाबा जो ढाबा है और पाखंडी है, वो लोगों को खुश करने के लिए पड़ा हुआ है। तो इसकी इतनी नीच सोच है, इतनी घटिया सोच है कि ऐसे बाबाओं को तो तुरंत तत्काल प्रभाव से जेल होना चाहिए। कि उस भदगढ़ का आज तक, अभी तक भदगढ़ कैसे हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने घायल हुए, अभी तक इसका रिपोर्ट नहीं आया। बाबा का ये विवादित बयान हो रहा है कि वो मोक्ष प्राप्त कर लिए हैं। तो मैं ऐसा कहता हूं कि बागेश्वर को भी मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए कुंभ में। बाबाओं को अब ऐसे बयान देना, जो लोग नहीं है इनको देशद्रोही बोलना किस तरह देखते हैं? अब इसको इस नजरिए से अब यही कहा जाता है कि भारत के अंदर धर्म का, जो हिंदू धर्म का, जो सनातन धर्म का जो ये लोग रूप चढ़ा रहे हैं और जो कह रहे हैं कि देशद्रोह होना चाहिए जो लोग नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले इन्हीं लोगों को देशद्रोह होना चाहिए जो लोग ऐसी परिभाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी धर्म को स्वीकार करने का सबको स्वतंत्र अधिकार है, उसकी इच्छा है तब वो स्वीकार कर सकता है, ऐसा जबरदस्ती किसी को लाद नहीं सकते हैं। इनको पता है इनका धर्म खतरे में अब है,
और जब धर्म खतरे में होता है तब ये लोग ऐसे बयानबाजी करते हैं। इनको पता है कि अब हिंदू धर्म का पलड़ा उजड़ने वाला है, ये बामसेफ वाले छोड़ने वाले नहीं है। इनका तो पूरा पूरा जो है कि सिस्टम ही खत्म कर देंगे बामसेफ वाले, इसके डरे हुए ये लोग हैं। इसलिए ये लोग ऐसा बयान बोलकर लोगों को बुला रहे हैं कि जबरदस्ती लोग आएंगे, यहाँ डुबकी लगाएंगे। उनको तो पैसे से मतलब है। अभी आपने देखा होगा वहां पर एक कोई बाबा है, अब कहते हुए शर्मा रहे, बोले संसार माने क्या बोलो, ये शब्द है बोलने का? ऐसे बाबाओं को तो तुरंत जेल जाना चाहिए। कोई बाबा कह रहा है, कोई पूछ रहा भक्त है, पूछ रहा बाबा अरे आप ये कौन सा गाना सुन रहे हैं? कह तेरी मैया, अरे ये शब्द कोई है, उसकी माँ को गाली दे रहा है। ऐसे लोगों को सीधे सीधे एफआईआर करना चाहिए। लेकिन ऐसे बेवकूफ हमारे समाज के लोग हैं जो ऐसे लोगों को तुरंत थप्पड़ मारना चाहिए था, लेकिन वो गधे हैं लोग, जाकर सवाल भी करते हैं और भागते भी हैं गधे की तरह। तो ऐसा हमारा समाज, अगर इसीलिए हमारे समाज को भोला शंकर समाज कहा गया कि हमारा समाज सही चीज पर सही बातें नहीं करता है, सही समय पर सही जवाब नहीं देता है। अभी इतनी वीडियो वायरल हो रही है बाबाओं को ऐसे नंगे बैठे हैं। अरे ऐसे इतना तक कह दिए, बताओ पर्ची निकालने वाला बाबा साला सारी पर्ची निकाल लिया, लेकिन एक भी पर्ची नहीं निकाला कि भगदड़ होने वाली है, लोग मरने वाले हैं, उनकी पर्ची निकाला होता। अभी कल की ताजी घटना, एक बस गिर गई, कितने लोग बेचारे मर गए, उसकी पर्ची क्यों नहीं देखा बाबा? इसका मतलब ये नकली बाबा हैं और ऐसे बाबाओं को पिछवाड़े पे लात मारना चाहिए हमारी समझ से। अगर उनके अंदर ताकत है तो वो हमारे ऊपर वहीं से ताकत अपनी कर दे, मैं मर जाऊं। अगर मैं नहीं मरता हूं तो मैं ऐसी ताकतों को खत्म करने का काम कर दूंगा, क्योंकि ऐसी ताकतें समाज के लिए घातक हैं। हमारे बहुजन समाज को गर्त में ले जाना चाहते हैं ये लोग सही रास्ता धर्म का नहीं बताना चाहते, धर्म का उनको पता नहीं है। बस ये है, लोगों को धर्म के रूप में फंसा करके ये कुंभ मेले में क्या दिखाना चाह रहे हैं बताए? किसी से आदमी से पूछा जाए कि तुम कुंभ में गए, क्या सीखे वहां पर? हमें नहीं लगता कोई चीज बता दे। क्या वो भूलेगा? हमने देखा नागा बाबा आए थे, नंगे घूम रहे थे, तलवार लेकर भांज रहे थे। अरे वो पानी में नहाने जा रहे हैं सर। हमको तो लगता है आदमी दुश्मन को देखता है तो तलवार और त्रिशूल भाला दिखाता है, वो पानी में जाते हुए जो डर रहा है वो बाबा हो सकता है? तो मैं यही कह रहा था कि जो कुंभ मेला में जो तमाम प्रकार के बाबा लोग हैं वो विवादित बयान दे रहे हैं, वो संविधान में रह के बातें नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों को मारने की बात कर रहे हैं, काटने की बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। ये गैर संवैधानिक बातें हैं। तो इसमें तत्काल प्रभाव से मैं सुप्रीम कोर्ट से या फिर जिला न्यायालय से, जितने भी न्यायालय है, उनसे निवेदन करता हूं कि ऐसे बाबाओं के ऊपर त्वरित प्रकार से इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, इनके जेल में होना चाहिए, अन्यथा देश के लोगों को न्यायपालिका भरोसा नहीं रह जाएगा। क्योंकि ये बाबा मारपीट की बात कर रहे हैं और जो कुंभ का एरिया है, अगर आप कुंभ के एरिया को देखें तो ये सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, यानी हिंदुओं की स्थान बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर हिंदू राष्ट्र इस देश में लागू होता तो उस राष्ट्र में क्या होगा कि ऐसे बाबा लोग रहेंगे जिसको लगातार जो नागरिकों को मारेंगे, चलती हुई वाहन पे जो लोग जा रहे हैं उनको मारेंगे, गाली गलौज करेंगे, किसी की बहन बेटी को छेड़ देंगे। अभी आप लोगों ने कुंभ मेला में देखा 13 साल की बच्ची को 13 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया, वहां तो पुलिस प्रशासन ने इसलिए पकड़ लिया। जो नाबालिग बच्ची थी उसको दान दिया जा रहा है। यानी समझिए कि हिंदू राष्ट्र में हो क्या रहा है। तो ये जो हिंदू राष्ट्र का ये लोग कल्पना कर रहे हैं वो एक तरीके से ब्राह्मण राष्ट्र है, उसमें यही सब काम किया जाएगा जो कभी कुंभ में हो रहा है। तो देश की जनता को जागरूक होने की जरूरत है और ऐसे बाबाओं पे जो ढाबा, जो पाखंडी लोग हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है और न्यायपालिका इस पे एक्शन करे। कोई एक्शन नहीं करेगा, न्यायपालिका त्वरित प्रकार से एक्शन करके ऐसे बाबाओं को जेल में होना चाहिए। जी। तो अभी जो देखने को मिला कुंभ में कि जिस तरह मौनी अमावस्या का नहान चल रहा था, उसके बाद लोगों के जो खाने रहने की व्यवस्था तक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया। जहाँ बागेश्वर धाम जी का बयान आया हुआ था कि मुस्लिमों की एंट्री कुंभ में नहीं होनी चाहिए। तो जो मुसलमानों ने जो ऐसा जो ये काम किया, इसको लेकर किस तरह देखते हैं कि जो ये मैसेज दिया कि हम लोग भाईचारा निर्माण किया, इसको किस तरह देखते हैं सर आप? जी, पंकज जी बताइए। ऐसे इस पर मैं ये कहूंगा कि जैसे इसके पहले जो बयान के पहले देखा गया कि कुछ लोगों ने मुस्लिम साथियों को मेले से बाहर भगाते हुए नजर आए। कुछ साधु संत जो है वो मुस्लिमों को बाहर भगाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं अगर मानव धर्म की बात अगर कही जाए, जिस हिंदू धर्म को ये लोग मानते हैं, क्या उसमें मानव को मानव का स्थान नहीं है? क्या जाति के नाम पर धर्म रखा गया है? क्या धर्म में जाति का कोई स्थान नहीं है? क्या लोगों को बदलने को धर्म कहा जाता है या जाति को धर्म कहा जाता है? संत लोग समझ नहीं रहे हैं। उधर उन लोगों ने उधर भगाने का काम करते हैं
और जब इधर विषम परिस्थितियां जब आती है, यही मुस्लिम लोग अपना जो है कि वो मस्जिद खोल करके उनको लोगों की मदद कर रहे हैं, लोग उनको बिस्कुट पानी और हर व्यवस्था खाने पीने की लोग कर रहे हैं, तो मानवता तो वो भी दिखा रहे हैं। क्या उन लोगों ने कहीं ऐसा कहा कि नहीं तुम हिंदू हो, तुमको मैं पानी नहीं पिलाऊंगा? तो ऐसे साधु संत लोग कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, और ऐसे साधु संतों से हमें सजग रहने की जरूरत है, हमारे समाज को समझने की जरूरत है। सुधांशु जी और क्या ऐसे कहेंगे इस लोगों पे? के साथ अब क्या कहा जाए, ऐसे लोगों के साथ तो हमारे शासन सत्ता में बैठे हुए लोग पता नहीं कहाँ है, या तो खुद उनके इशारे पे ये लोग काम कर रहे हैं, या ये लोग खुद उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। जी, जी। सुधांशु मौर्य जी, जिस तरह जो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो मैसेज दिया, क्योंकि बार-बार उनको देशभक्ति का सर्टिफ़िकेट देना पड़ता है और कहीं न कहीं हिंदू-मुस्लिम की जो बातें बार-बार देश भर में छेड़नी पड़ती है। तो यही बागेश्वर धाम जी हैं जो कहते हैं कि मुस्लिमों की एंट्री नहीं होनी चाहिए कुंभ में। उसके बाद जो ये भा हा हादसा हुआ है इलाहाबाद में, उसके बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा जिस तरह लोगों की वीडियो आया, बहुत सारा हेल्प किया गया, लोगों को रहने की व्यवस्था की गई, इसको लेकर किस तरह देखते हैं? कि ऐसे बाबाओं को क्या मैसेज दिया है मुस्लिम समुदाय के लोगों को? देखिए मैं तो इस विषय पे यही कहना चाहता हूँ कि जो ये बाबा जिस धर्म को मान रहे हैं, यानी ब्राह्मण धर्म, वो ब्राह्मण धर्म कभी मानवता को माना ही नहीं है। मानव-मानव में, जाति-जाति में उसने लड़ाई करवाने का काम किया, और वही बागेश्वर धाम उसी धर्म को मान रहा है, तो वो भी लगातार मानवता में विभेद डाल रहा है। यानी जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी के लोग हैं, उनमें लड़ाने के लिए वो बात कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम इतना दरिया दिल इंसान है, इतना वो हेल्प करने वाले लोग हैं, उन्होंने, मैंने देखा कि अभी तक मैंने जितने वीडियो देखे हेल्प करने के लिए, वो तो लगातार मुस्लिम साथियों ने किया। यहाँ तक कि बामसेफ से जुड़े हुए पूर्व पहले के लोग कार्यकर्ता थे, उन्होंने वहाँ पे काम किया। लेकिन इतना ये वामसेप की जागरूकता होने की वजह से जो बागेश्वर धाम जो दंगा कराना चाहते हैं, हो नहीं पा रहा है। यानी हिंदू मुसलमान का दंगा हो नहीं पा रहा है। हिंदू मुसलमान का भाईचारा लगातार दिखाई दे रहा है, कुंभ में दिखाई दे रहा है। जो लोग आज यहाँ पे फंसे हुए हैं, जो पानी जो प्यासे हैं, जो खाने के लिए खाना नहीं पा रहे हैं, वो मुस्लिम साथी लगातार दे रहे हैं। अभी तक मैंने ये नहीं देखा कि कोई हिंदू परिषद के लोग या विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ऐसा हेल्प किया। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो ब्राह्मण धर्म है, वो लगातार मानवता में विभेद डाल रहा है। लेकिन जो इसीलिए बाबा साहब ने ब्राह्मण धर्म को छोड़ा, यानी हिंदू धर्म को छोड़ा, और उन्होंने मानवता धर्म को प्रस्थापित किया और उनको माना। तो ऐसे बागेश्वर धाम के लोगों को मैं तो ऐसे चाटा मारना चाहता हूँ, और समाज को भी कहूंगा कि इनको ऐसे नकारे, इनको चाटा मारे, इनको जुतियाए। जो मानवता में विभेद डाल रहा है, जो मानवता को अलग कर रहा है, उसको तार तार कर रहा है, तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को नकारना चाहिए और इनके प्रवचन में नहीं जाना चाहिए। जो वो लगातार ऐसा काम कर रहे हैं, यानी इस देश में तोड़ने का काम कर रहे हैं लोग। जो भारत देश को तोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है, तो बागेश्वर जैसे धाम जैसे लोगों ने कर रहे हैं। तो इनको मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए इस पे, ऐसे बाबाओं को बैन कर देना चाहिए। जी, जी। ये बहुत जी, जी। भयंकर मामला है। तो तो यहीं पर हम ये बातें क्लोज़ करना चाहेंगे और समय देने के लिए सभी महानुभावों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छी जानकारी जो भी लोगों को दी है, वो लोग अमल करेंगे और पाखंडवाद और षड्यंत्र में फँसकर जो लोग अभी भी धर्म की चाशनी में, जैसे दीपांकर जी ने कहा, जो धर्म की चाशनी में डूबे हुए लोग हैं, वो निकलेंगे, यही आशा और अपेक्षा रखते हैं। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। धन्यवाद, सभी साथियों को धन्यवाद।